हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने फ्लटर स्लाइवर लिस्ट व्यू, स्लाइवर ग्रिड व्यू एंड स्लाइवर फिक्स्ड लिस्ट एक्सटेंडेड को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। इस एप्लीकेशन में हमने फ्लटर रेटिंग बार क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल रेटिंग बार एंड वर्टिकल रेटिंग बार। लेट्स मूव टुवर्ड्स कोडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली क्रिएट अ स्टेटलेस विजेट। फ्लटर रेटिंग बार क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ओपन गूगल क्रोम एंड राइट पब डॉट डेव। तो यहाँ पर हमने लिखना है फ्लटर रेटिंग बार पैकेज हमने इंपोर्ट करना है। तो क्लिक फ्लटर रेटिंग बार और इन द रेटिंग बार हमने इंस्टॉलेशन में जाके यहाँ पर फ्लटर डिपेंडेंसीज को कॉपी कर लेना है और बाद में हमने पैकेज को भी इंपोर्ट करना है। तो लेट्स कॉपी फ्लटर रेटिंग बार डिपेंडेंसीज। उसके बाद हमने pubspec.yaml फाइल के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर इसको कॉपी करना है। लेट्स कॉपी और हमने इसको pubspec.yaml फाइल को सेव करना है बाय प्रेसिंग Ctrl+S। अब इन द मेन डॉट फाइल में हमने ये जो पैकेज है इसको इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करके इसको पेस्ट कर देते हैं इंपोर्ट। अब हम फ्लटर रेटिंग बार अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने रिटर्न यहाँ पर मटेरियल ऐप कर देते हैं, रिटर्न मटेरियल ऐप। और इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम थीम डाटा जो कस्टम थीम डिफाइन कर लेते हैं, थीम इनटू थीम डाटा। और थीम डाटा के अंदर हमने कुछ पैरामीटर डिफाइन करने हैं। तो सबसे पैरामीटर हम डिफाइन कर लेते हैं प्राइमरी स्वैच का। और प्राइमरी स्वैच में हमने कलर डिफाइन करना है। लेट्स डिफाइन कलर्स डॉट एम्बर कलर डिफाइन कर लेते हैं, येलो टाइप कलर जो होगा। उसके बाद हमने ऐप बार का थीम डिफाइन कर लेते हैं। जो पैरामीटर है ऐप बार थीम, बेसिकली हमारी ऐप बार के ऊपर जो कलर होगा वो यहाँ जितनी भी कस्टम थीम होगी वो इसमें हम डिफाइन करेंगे। तो लेट्स डिफाइन टेक्स्ट थीम डिफाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट थीम, थीम टेक्स्ट थीम एक विजेट कॉल करें टेक्स्ट थीम। और इसमें हमने हेडलाइन 6 डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली हमें फ़ॉन्ट साइज़ जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ बता रहे हैं। थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट हेडलाइन 6 डॉट हेडलाइन 6। बेसिकली हमें टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ बता रहा है जो हेडलाइन है, और डॉट कॉपी विद। और यहाँ पर हमने इसका कलर डिफाइन करना है, जो हमारे टेक्स्ट का जो कलर होगा वो क्या होगा। तो लेट्स डिफाइन द कलर्स डॉट वाइट कलर। तो हमें जो अपनी ऐप बार के ऊपर जो कलर होगा वो वाइट कलर नज़र आएगा। उसके बाद हम होम मेथड ले लें और इसके अंदर हमने एक बिल्डर का मेथड डिफाइन करना है। लेट्स डिफाइन द बिल्डर मेथड। और बिल्डर के अंदर पैरामीटर ले लें कॉन्टेक्स्ट, और ये रिटर्न करेगा स्केपफुल विजेट को। स्केपफोल्ड में हम बेसिकली ऐप बार डिफाइन कर रहे होते हैं और बॉडी डिफाइन कर रहे होते हैं। और लेट्स डिफाइन द ऐप बार टाइटल, और टाइटल में हम डिफाइन कर लेते हैं टेक्स्ट। तो फ्लटर रेटिंग डेमो। उसके बाद ऐप बार में हमने एक्शन डिफाइन करना है कि बेसिकली जब ऐप बार के ऊपर यूज़र क्लिक करे तो व्हाट विल हैपन। तो एक्शन के अंदर हम ले लेते हैं आइकन बटन। बेसिकली ये जो आपको साइड पे नज़र आ रहा है ये आइकन बटन हमने डिफाइन करना है। और आइकन बटन के अंदर हम आइकन ले लें आइकन्स इंटू आइकन डॉट सेटिंग का बटन हम डिफाइन कर लेते हैं। और उसके बाद हमने इसका कलर डिफाइन करना है बेसिकली। तो लेट्स डिफाइन द कलर ऑफ आइकन। तो हम डिफाइन कर लेते कलर्स डॉट वाइट। और उसके बाद हमने ऑन प्रेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो डिफाइन करना है कि व्हाट विल बेसिकली हैपन। तो यहाँ पर हमें बेसिकली यूज़र जब क्लिक करे उसको तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो हमने एसिंक्रोनस का जो मेथड है वो डिफाइन करेंगे। एसिंक्रोनस बेसिकली ये क्रिएट करता है कि जब यूज़र इसको क्लिक करे तो वो थोड़ा सा वेट करके उसको रिटर्न करे, रिजल्ट रिटर्न करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने कुछ वेरिएबल क्रिएट करने हैं। लेट्स डिफाइन ऑल वेरिएबल जो हमें बाद में एप्लीकेशन में यूज़ होंगे। तो लेट्स डिफाइन वेर रेटिंग कंट्रोलर, ये हम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के लिए यूज़ करेंगे। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के बाद हमने डिफाइन करना है डबल, जिसकी डाटा टाइप डबल होगी, डबल रेटिंग अंडरस्कोर रेटिंग
एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, डबल अंडरस्कोर यूज़र रेटिंग, एंड नाउ लेट्स डिफाइन अदर वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप इंट है, इंट रेटिंग बार मोड इक्वल टू, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, और यूज़र रेटिंग की बाय डिफ़ॉल्ट हम वैल्यू 3 ले लेते हैं। यू कैन डिफाइन एनी वैल्यू एज यू वांट। उसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं बूल। बेसिकली हमारी जो एप्लीकेशन होगी इसमें हम लेफ़्ट टू राइट रेटिंग बार भी ले सकते हैं और टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ बूल अंडरस्कोर इज़ RTL, बेसिकली राइट टू लेफ़्ट मोड फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट। और इसी तरह हम इस वर्टिकल में फॉल्स ले लेते हैं, इनिशियल वैल्यूज़ की फॉल्स होंगी। और आइकन डाटा के लिए हम अंडरस्कोर सिलेक्टेड आइकन ले लेते हैं, सिलेक्टेड आइकन डिफाइन। उसके बाद अंडरस्कोर सिलेक्टेड आइकन को हम ऑन प्रेस के अंदर यूज़ करेंगे। बेसिकली व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन द बटन अंडरस्कोर सिलेक्टेड आइकन, और ये रिज़ल्ट का वेट करेगा बेसिकली कौन सा आइकन हमने सेलेक्ट किया है। और शो डायलॉग, तो ये डायलॉग का शो, एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा, शो डायलॉग आइकन डाटा। और इसके अंदर हमने रिटर्न करना है कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद हमने इसके अंदर बिल्डर मेथड रिटर्न करना है। अब बिल्डर बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, बिल्डर इनटू कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने एक क्लास क्रिएट करनी है जो इसको एक्सेस करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक क्लास क्रिएट करनी है, बेसिकली जो हमें आपको साइड पे नज़र आ रहा है, जो हमें आइकन, ये एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करे उसमें मल्टीपल आइकन हमें नज़र आए। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ क्लास आइकन अलर्ट एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट, stateless widget. So now let's define the widget in the stateless widget, at the rate override notation डिफाइन कर लेते हैं। और उसके बाद widget build का मेथड डिफाइन करें, into build context, और इसके अंदर हमने रिटर्न करना है अलर्ट डायलॉग को। बेसिकली व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन द सेटिंग बटन तो उसे एक डायलॉग नज़र आए। तो लेट्स डिफाइन अलर्ट डायलॉग, और अलर्ट डायलॉग के अंदर हमने सबसे पहले इसका टाइटल डिफाइन करें, सेलेक्टेड टाइटल टेक्स्ट, और इसके अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं सिलेक्टेड आइकन। तो नाउ लेट्स रिफाइन इट। तो हम इसकी सबसे पहले स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टाइल। अब ये जो आइकन अलर्ट क्लास हमने क्रिएट की है, तो हमने इसको बिल्डर के मेथड में इसको रिटर्न करना है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पर जो हमारा एरर था वो भी ख़त्म हो गया। और इसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं अपने टेक्स्ट की। स्टाइल में हम डिफाइन टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल में इसका हम फ़ॉन्ट कस्टम फ़ॉन्ट क्रिएट कर लेते हैं, फ़ॉन्ट वेट, और फ़ॉन्ट वेट डॉट W300। तो 300 पिक्सल का ये जो है ना साइज़ क्रिएट करेगा। उसके बाद हमने शेप क्रिएट करनी है कि जो हमारा अलर्ट डायलॉग है इसकी शेप क्या होगी। तो शेप में राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर की तरह हम एक अलर्ट डायलॉग क्रिएट करते हैं। और इसमें हमने सबसे पहले इसका बॉर्डर रेडियस डिफाइन करना है। तो बॉर्डर रेडियस कितना होगा, तो बॉर्डर रेडियस हम डिफाइन कर लेते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसमें वैल्यू देते हैं 10। उसके बाद हमने पैडिंग डिफाइन कर ली कि जो टाइटल है उसकी पैडिंग कितनी होगी। तो टाइटल की हम पैडिंग ले लेते हैं, टाइटल पैडिंग, और इसके बाद एज इंसर्ट्स डॉल, मतलब हर डायरेक्शन से इसकी जो पैडिंग होगी वो इतनी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 12.0। और उसके बाद हमने कंटेंट पैडिंग डिफाइन कर लेते हैं, तो वो एज इंसर्ट डॉट ऑल हर डायरेक्शन से 0 हो। उसके बाद हमने देखना है कि जो हमारा अलर्ट डाला के अंदर कितना कंटेंट होगा। तो उसको हम एक रैप विजेट के अंदर डिफाइन करते हैं, रैप, और इस रैप मेथड के अंदर हमने डिफाइन करना है चिल्ड्रन विजेट।
अब चिल्ड्रन में बेसिकली हमें कितने आइकन नज़र आएंगे, तो लेट्स डिफाइन आइकन लेट सेपरेटली। एक आइकन लेट जो है उस मेथड डिफाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास मल्टीपल आइकन बटन है, तो हम एक आइकन बटन का मेथड क्रिएट कर लें ताकि जो बाकी तमाम के लिए सेटिंग सेम हो। तो आइकन बटन बटन कॉन्टेक्स्ट इनटू आइकन डाटा एक वेरिएबल क्रिएट किया और आइकन, और ये रिटर्न करेगा आइकन बटन को, और यहाँ पर ये रिटर्न करेगा आइकन। और आइकन में हमने डिफाइन कर लेना है जो आइकन वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पर उसको एक्सेस देंगे आइकन। उसके बाद हमने डिफाइन करना है आइकन बटन में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर था ऑन प्रेस का, व्हाट विल हैपन व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन द ऑन प्रेस बटन। तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा नेविगेटर डॉट पॉप इनटू कॉन्टेक्स्ट, और साथ में ये आइकन रिटर्न करेगा आइकन। और स्प्लैश स्क्रीन, और इसमें जो इसका कलर होगा वो कलर्स डॉट एम्बर एसेंट्स, और कलर जो होगा बेसिकली कलर्स डॉट एम्बर। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये तमाम आइकन के लिए सेम सेटिंग होगी है। अब लेट्स डिफाइन द आइकन। अब जो आइकन हम डिफाइन करेंगे वो आइकन बटन के अंदर रिटर्न होगा। तो लेट्स डिफाइन अंडरस्कोर आइकन बटन को कॉल करें जो हमने नीचे मेथड क्रिएट किया है, और इसके अंदर हम आइकन रिटर्न करें। तो आइकन्स डॉट, सबसे पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ आइकन्स डॉट होम। फर्स्ट जो आइकन होगा वो होम होगा, और लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट। जितने टाइम हमने आइकन क्रिएट करने उतने आइकन हम पेस्ट कर दें। तो लेट्स पेस्ट इट एंड अब सिंपली इसमें आइकन्स हमने क्रिएट कर लिए, सिंपली इसकी चेंज करने हैं, नेम चेंज करने आइकन्स डॉट एयरप्लेन डॉट एक्टिव। और उसके बाद जो नेक्स्ट है यूरो सिंबल, यू कैन डिफाइन एज मेनी आइकन एज यू वांट। और उसके अलावा हम यूरो सिंबल एंड देन डिफाइन बीच एक्सेस। नाउ लेट्स डिफाइन इधर अटैच मनी उसके बाद एक और वेरिएबल क्रिएट नेम क्रिएट कर लेते हैं म्यूज़िक नोट्स। और नेक्स्ट आइकन हम क्रिएट कर लेते हैं एंड्रॉयड। उसके बाद नेक्स्ट जो आइकन है वो है होम। और नेक्स्ट आइकन जो है आइकन्स डॉट लैंग्वेज एंड आइकन्स डॉट लैंडस्केप, आइकन्स डॉट AC यूनिट, एंड द लास्ट वन इज आइकन्स डॉट स्टार। सो बेसिकली जितने भी आइकन थे अलर्ट डला के अंदर वो सारे क्रिएट कर लिए हैं। अब बेसिकली यूज़र क्लिक करेगा तो वो इस आइकन अलर्ट डला को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद हमने डिफाइन करना है रेटिंग बार मोड इक्वल टू 1, जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर कलर सेट जो ऊपर जो वेरिएबल क्रिएट किया था। उसके बाद हमने सेट स्टेट का मेथड डिफाइन कर लेते हैं कि एवरी टाइम इट विल रीबिल्ड द विजेट आफ्टर alert dialog. So let's define the main body of the application. तो सबसे पहले हम डायरेक्शनैलिटी एक विजेट ले लेते हैं, और डायरेक्शनैलिटी में बताता है कि जो हमारी ऐप होगी वो हॉरिजॉन्टल में होगी या वर्टिकल होगी। तो इसमें एक चाइल्ड क्रिएट कर लेते हैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉलेबल व्यू, मतलब कि जो एक लिस्ट व्यू में हम आइटम डिफाइन करेंगे। और तो इसमें सबसे पहले हमने एक मिसिंग चाइल्ड और कॉलम विजेट ले लेते हैं, और उसके अंदर हम चिल्ड्रन डिफाइन कर लिए। लेकिन अभी यहाँ पर एक टेक्स्ट डायरेक्शन मिसिंग है, जो बेसिकली हमारी डायरेक्शनलिटी का एक जो मेथड होता है वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम दे लेते हैं कि हमारी टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर डायरेक्शन राइट मोड में है, राइट टू लेफ्ट मोड है, तो टेक्स्ट डायरेक्शन की जो टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट राइट टू लेफ्ट हो, टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट राइट टू लेफ्ट हो, ये हम चेक कर रहे हैं। अगर नहीं है तो टेक्स्ट की डायरेक्शन फिर क्या कर दे, लेफ़्ट टू राइट। अगर टेक्स्ट की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट नहीं है तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर नहीं हो तो फिर टेक्स्ट की डायरेक्शन कर दे लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद हमने कॉलम के अंदर कुछ स्पेक्स डिफाइन कर लेते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो बेसिकली हम डिफाइन करें क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो कॉलम के अंदर जो कंटेंट होगा वो हमें सेंटर के अंदर नज़र आएगा। उसके बाद हमने मीन एक्सिस इसकी डिफाइन कर लेते हैं मीन एक्सिस साइज़।
तो जो मिनिमम एक्सिस मेन एक्सिस जो साइज़ होगा इसका मिनिमम नज़र आए। कॉलम में जो मेन एक्सिस होता है वो बेसिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, और जो रो होती है उसमें जो मेन एक्सिस होता है वो लेफ्ट टू राइट होती है। उसके बाद चिल्ड्रन के अंदर हमें विजेट डिफाइन किया, और क्योंकि हमें मल्टीपल आइटम शो करना है चिल्ड्रन के अंदर, तो लेट्स डिफाइन द साइज बॉक्स। हमने एक स्पेस क्रिएट करनी तो उसके लिए हम साइज बॉक्स ले लिए। तो कितनी स्पेस करनी है, तो लेट्स डिफाइन 40। उसके बाद हमने ऐप में सबसे पहले रेटिंग बार क्रिएट करनी है। बेसिकली हमें मोर देन वन रेटिंग बार क्रिएट करनी है, तो इसके लिए हम सेपरेट मेथड डिफाइन कर लेते हैं, मेथड सेपरेट विजेट डिफाइन कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार इसको क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। विजेट अंडरस्कोर हेडिंग, और इसके अंदर हमने ले लिया स्ट्रिंग टेक्स्ट। बेसिकली हमें टेक्स्ट रिटर्न करेगा, और यहाँ पर हमने कॉलम विजेट इसके अंदर डिफाइन करना है इसको, और इसके अंदर हम बेसिकली इसको टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे और इसकी सारी अलाइनमेंट कर देंगे चिल्ड्रन। और यहाँ पर हमने टेक्स्ट डिफाइन किया, टेक्स्ट बेसिकली जो हम टेक्स्ट ऊपर लिखेंगे वो यहाँ पर रिटर्न होगा, और यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। एक बार ही हम स्टाइलिंग करेंगे और एक बार ही विजेट को कॉल करेंगे, तो एवरी टाइम इट विल एक्सेस स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल। और इसमें हम टेक्स्ट स्टाइल में डिफाइन करते हैं फ़ॉन्ट वेट। बेसिकली जो हमें रेटिंग बार के ऊपर जो नज़र आएगा वो उसका फ़ॉन्ट कितना होना चाहिए, तो फ़ॉन्ट वेट डॉट W300। उसके बाद हम फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 24.0। और इसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं साइज बॉक्स। बेसिकली हम स्पेस क्रिएट करने के लिए साइज बॉक्स डिफाइन कर रहे हैं, साइज बॉक्स। और लेट्स डिफाइन द हाइट ऑफ 20। नाउ एक्सेस दिस हेडिंग इन द मेन बॉडी। अब बॉडी के अंदर हम इसको एक्सेस कर लेते हैं अंडरस्कोर हेडिंग, और यहाँ पर जो हम लिखें स्ट्रिंग के अंदर रेटिंग बार, तो ये विजेट हेडिंग के अंदर ये रिटर्न होगा, और सारी स्टाइलिंग इसकी खुद ब खुद हो जाएगी। रेटिंग बार हेडिंग के बाद सबसे पहले हमें रेटिंग बार मोड क्रिएट करना है, तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन द विजेट अंडरस्कोर रेटिंग बार। विजेट रेटिंग बार इनटू इंट मोड एक रिटर्न करेंगे हमारे पास। बेसिकली हम 3 से 4 मोड इसमें डिफाइन करेंगे, तो इसमें हम स्विच स्टेट में ले लेते हैं कि जब मोड 1 हो तो क्या डिस्प्ले हो, इसी तरह मोड 2 एंड मोड 3 एंड मोड 4। तो उसके अंदर हम यहाँ पर स्विच के अंदर इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर था वो केस का होता है, केस 1। जब यूज़र क्लिक ऑन द मोड 1 तो व्हाट विल बेसिकली हैपन, तो ये रिटर्न करेगा रेटिंग बार, रिटर्न रेटिंग बार। इस रेटिंग बार के अंदर हमने कुछ पैरामीटर डिफाइन करने होते हैं, और लेट्स डिफाइन द फर्स्ट पैरामीटर इनिशियल रेटिंग। तो बेसिकली जब यूज़र उसकी ऐप लॉन्च होगी तो उसमें ये रेटिंग बार के कितने उसको नज़र आए, तो फॉर एग्जांपल उसको 2 स्टार्स नज़र आए, और जो मिनिमम रेटिंग कितनी हो सकती है, 1 से कम रेटिंग इसकी नहीं हो सकती। और डायरेक्शन चेक करनी है। अब यहाँ पर हम डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, क्या डायरेक्शन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल रेटिंग बार की डायरेक्शन हो। तो हम चेक कर ले इज़ वर्टिकल, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या उसकी डायरेक्शन वर्टिकल है। तो ये जो ऊपर हमने पैरामीटर, ये जो हमने बूल में डिफाइन करी इस वर्टिकल इनिशियल फॉल्स है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या उसकी डायरेक्शन अगर वर्टिकल हो तो एक्सिस डॉट वर्टिकल कर दे, अगर नहीं है तो एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम इसको हॉरिजॉन्टल में नजर आएगा, क्योंकि हमने एक्सिस डॉट वर्टिकल को फॉल्स किया। और यहाँ पर वर्टिकल में हमें एरर नज़र आ रहा है, तो लेट्स सोल्व दिस एरर। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इसको हमने आखिर में पेस्ट कर देना। ये एरर बेसिकली हमने इसको आउटसाइड मेन विजेट डिफाइन किया हुआ था, तो ये हमारा एरर रिमूव हो गया। उसके बाद हमने डायरेक्शन के बाद अलो, अब ये जो कंटेंट था इसको हमने आउटसाइड द मेन मेथड डिफाइन करना है, तो इसको आउटसाइड द मेन मेथड डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने डिफाइन करनी है अलाउ हाफ रेटिंग, मतलब कि हाफ रेटिंग में हमने डिफाइन करना है इसको ट्रू कर दूं। और अनरेटेड कलर, कुछ आइटम रेटेड होंगे और कुछ आइटम इसमें अनरेटेड होंगे, तो इसमें कलर्स डॉट एम्बर विद अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू हम 50 डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं आइटम काउंट। तो बेसिकली कितने आइटम रेटिंग बार के में नज़र आने चाहिए, तो बेसिकली हम यहाँ मोस्टली 5 होते हैं तो 5 डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद आइटम का साइज़ कितना हो, तो लेट्स डिफाइन द 50। उसके बाद आइटम पैडिंग एज इंसर्ट्स डॉट
सिमेट्रिक डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली हमने किसी एक एक्सेस से डिफाइन कर ली है, तो हॉरिजॉन्टल से हमें 4.0 की पैडिंग मिले। उसके बाद आइटम बिल्डर का मेथड डिफाइन कर लेते हैं, और इसके अंदर हमने डिफाइन करना है कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्कोर इनटू आइकन रिटर्न करना है इसमें। तो लेट्स डिफाइन द मेथड आइकन विजेट ले लें, और वो जो हमने अंडरस्कोर सिलेक्टेड आइकन डिफाइन किया था, जो बेसिकली हमने ऊपर क्रिएट किया था सिलेक्टेड आइकन, यहाँ पर हम चेकिंग कर लेते हैं कि क्या सिलेक्टेड आइकन डॉट स्टार हो तो हमें आई रिटर्न करे, और यहाँ पर हमने कलर्स डॉट एम्बर रखना है। इसका कलर भी डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली अभी कोई येलोइश कलर जो नज़र आ रहा है, कलर्स डॉट एम्बर। उसके बाद हमने बताना है कि जब अपडेटिंग में क्या होगी, जब यूज़र एक नई क्रिएट करेगा तो ऑन रेटिंग अपडेट, तो यहाँ पर रिटर्न करे, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रेटिंग, अंडर रेटिंग जो हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ है इसको कॉल, और यहाँ पर सेट स्टेट का मेथड कर देते हैं। एवरी टाइम इट विल रीबिल्ड द विजेट, मेन विजेट, और इसके अंदर हमने जो हमारे पास जो करंट रेटिंग होगा उसको अंडरस्कोर रेटिंग के अंदर सेव कर लेते हैं। अंडरस्कोर रेटिंग इज इक्वल टू रेटिंग। यहाँ पर हमारे पास केस 1 की स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म होगी। लेट्स डिफाइन अनदर स्टेटमेंट, ये जो रेटिंग हमने डिफाइन की ऊपर, उसके बाद अनदर केस स्टेटमेंट हम डिफाइन कर लेते हैं केस 2। तो बेसिकली व्हेन यूज़र क्लिक ऑन द सेकंड मोड तो केस 2 कॉल होगा, और केस 2 में हम डिफाइन कर लेते हैं रिटर्न, अगेन रेटिंग बार ही रिटर्न करेगा, रिटर्न रेटिंग बार। और इस रेटिंग बार के अंदर जो काम हमने ऊपर किया है बिल्कुल सिमिलर हमने परफॉर्म करना है। इसकी इनिशियल रेटिंग कितनी होगी, तो लेट्स डिफाइन इनिशियल रेटिंग ऑफ 3। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो डायरेक्शन का है। अब यहाँ पर डायरेक्शन चेक करें कि क्या वर्टिकल डायरेक्शन है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन है तो एक्सिस वर्टिकल रिटर्न करे, और अगर डायरेक्शन वर्टिकल नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी। हाँ, एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। अगेन इसमें अलाउ हाफ रेटिंग यस, तो इसकी जो पैरामीटर ट्रू होगा ट्रू रिटर्न करें। और नेक्स्ट जो है कितने आइटम मैक्सिमम काउंट हो, तो इसमें भी मैक्सिमम 5 आइटम होंगे। उसके बाद हमने रेटिंग विजेट ले लेना है। रेटिंग विजेट बेसिकली हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट खुद से जो रेटिंग बार है वो क्रिएट करनी है, आइकन क्रिएट करना है रेटिंग बार विजेट। तो इसमें 3 इमेजेस लूँगा मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल और अंडरस्कोर इमेज। अब हमने इमेज क्रिएट नहीं किया हुआ, तो लेट्स डिफाइन एक इमेज का मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर अंडरस्कोर इमेज विजेट, नया विजेट क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिकली मैं 3 जो इमेजेस क्रिएट करूँगा तो उसके लिए एक बार बार लिखने के बजाय हम एक बार ही उसको विजेट क्रिएट कर लेते हैं, विजेट अंडरस्कोर इमेज। तो यहाँ पर बेसिकली हमें इमेज डॉट एसेट रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करते हैं एसेट के नाम से एसेट, और यहाँ पर हमने इसकी हाइट डिफाइन करनी है, हाइट ऑफ 330 एंड विड्थ ऑफ 30, और कलर डिफाइन कर लेते कलर्स डॉट एम्बर। अब ये 3 इमेजेस लेंगे तो 3 इमेज के लिए सेटिंग यही होगी, सिर्फ हमें मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो नाउ लेट्स डिफाइन द इमेज अबव। यहाँ पर हम फुल में अंडरस्कोर इमेज ले लेते हैं, रेटिंग बार इमेज। अब हमारे पास इमेज बेसिकली नहीं है, तो सबसे पहले हमें इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अंडरस्कोर इमेज, अंडरस्कोर रेटिंग नहीं, इमेज लेनी है। अब हमें इमेज क्रिएट करनी, लेकिन अभी हम इमेज अभी तक पबस्पेक डॉट YAML फाइल के अंदर इंपोर्ट नहीं की। तो सब इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, फुल, हाफ एंड एम्प्टी। एम्प्टी अंडरस्कोर इमेज, और इमेज के अंदर जो उसके बाद इमेजेस के लिए हमें एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर एसेट्स, और इस एसेट्स के अंदर में हमें कुछ इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर पेस्ट करनी है। पेस्ट कर ली। अब इस इमेजेस को एक्सेस करने के लिए पब्सपेक डॉट YAML फाइल के अंदर अंडर फ्लटर डिपेंडेंस यूज़र मटेरियल डिज़ाइन के नीचे एसेट्स में हमें इनको एक्सेस करना है। एसेट स्लैश h1 डॉट PNG, सिमिलरली h2 डॉट JPG
और h3.png। और उसके बाद हमने इसको सेव करना है बाय प्रेसिंग Ctrl+S। नाउ लेट्स एक्सेस दीज इमेजेस इन द मेन डॉट फाइल। अब मेन डॉट फाइल के अंदर जाके हमें इस इमेजेस को एक्सेस करना है, h1.png एंड सिमिलरली h2.jpg एंड h3.png। उसके बाद हमने इसमें कुछ पैडिंग डिफाइन करनी है। जो हमारे पास इमेज के आइटम है इसमें पैडिंग डिफाइन एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली हमें हॉरिजॉन्टल से सिर्फ पैडिंग डिफाइन करनी है, तो वो हम डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4.0। और ऑन रेटिंग अपडेट में क्या होगा, जब यूज़र इस रेटिंग को अपडेट कर देगा तो ये बेसिकली एक वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी। रेटिंग इज इक्वल टू अंडरस्कोर रेटिंग, जो हमने वेरिएबल ऊपर क्रिएट किया है, इज इक्वल टू रेटिंग। जो न्यू रेटिंग होगी वो अंडरस्कोर रेटिंग के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो केस 2 था वो इसकी जो कंटेंट था वो खत्म हो गया। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर केस स्टेटमेंट, द लास्ट केस स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट। जब मोड 3 होगा तो ये भी रिटर्न रेटिंग बार ही रिटर्न करेगा। अगेन रेटिंग बार के अंदर हमने वही पैरामीटर डिफाइन करने हैं जो ऊपर डिफाइन किए। जो इनिशियल रेटिंग में हम डिफाइन करते हैं, इनिशियल जो रेटिंग होगी वो 3 हो इसकी। और अगेन हम इसकी डायरेक्शन डिफाइन करें, तो डायरेक्शन क्या हो, अगर इसकी डायरेक्शन वर्टिकल है तो वर्टिकल रिटर्न करे, नहीं तो फिर हॉरिजॉन्टल रिटर्न करे। इज वर्टिकल एक्सिस डॉट वर्टिकल इनटू एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। और बेसिकली कितने रेटिंग के आइटम कितने होने चाहिए, तो बेसिकली हम डिफाइन कर लेते हैं 5 आइटम्स। और आइटम बिल्डर का मेथड डिफाइन कर लेते हैं। और आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट इनटू इंडेक्स, इसके अंदर हमने इसके अंदर दोबारा से हमने स्विच स्टेटमेंट लेनी है, तो नेस्टेड स्विच केस स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। स्विच इनटू इंडेक्स और केस 0 में अब हमें डिफाइन करना है बेसिकली अगर हमारा जो यूज़र है वो डिससेटिस्फाइड है, उसको डिससेटिस्फाई का आइकन नज़र आए, इसी तरह सेटिस्फाई एंड न्यूट्रल का आइकन भी नज़र आए, तो हम लेट्स डिफाइन द केस 0। जब केस 0 पे यूज़र फॉर एग्जांपल उसने 0 रेटिंग बार सेलेक्ट किए, तो उसमें आइकन्स विजिट ले लिया और आइकन्स डॉट सेंटीमेंट वेरी डिससेटिस्फाई, मतलब जब यूज़र 0 रेटिंग 1 रेटिंग सेलेक्ट करेगा तो यूज़र जो है वो वेरी डिससेटिस्फाइड है रेटिंग बार से। उसके बाद इसका जो कलर है वो मैं ले लेता हूँ कलर्स डॉट रेड। अब के कलर्स डॉट रेड, उसके बाद हमने जो डिफाइन करना है जब यूज़र क्लिक करे रेटिंग बार 2 को, तो केस 2 में क्या होगा, सिमिलरली इसको कॉपी करें और पेस्ट इट 3 to 4 टाइम टू शो डिफरेंट आइकन ऑन द रेटिंग बार। तो लेट्स सिंपली चेंज द नेम। और केस 1 में जब वो डिससेटिस्फाइड, सिंपली वेरी डिससेटिस्फाइड के बाद डिससेटिस्फाइड हो, एज यू सी इन द स्क्रीन, सेंटीमेंट डॉट डिससेटिस्फाइड। और केस 2 में क्या हो, जब उसको 3 आइकन मिले, 3 रेटिंग बार वो सेलेक्ट करे, तो वो तकरीबन सेटिस्फाइड है या न्यूट्रल है। उसके बाद जब वो 4 आइकन सेलेक्ट करेगा, रेटिंग बार में 4 आइकन सेलेक्ट करेगा, तो उसको सेटिस्फाइड सेंटीमेंट्स डॉट सेटिस्फाइड। और एंड द लास्ट वन इज जब वो फुल स्टार सेलेक्ट करे, तो उसको जो शो हो सेंटीमेंट अंडरस्कोर वेरी सेटिस्फाइड। और अगर यूज़र कोई भी सिलेक्ट ना करे तो डिफ़ॉल्ट में वो कंटेनर ही रिटर्न हो, जो एज़ यूजुअल रिटर्न हो रहा था। डिफ़ॉल्ट कंटेनर रिटर्न करें। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है ऑन रेटिंग अपडेट, जब यूज़र ने रेटिंग को अपडेट कर दिया है तो एक रेटिंग रिटर्न होना चाहिए। और रेटिंग इनटू, अब इसको हमने सेट स्टेट मेथड के अंदर डिफाइन करना है। सेट स्टेट बेसिकली एवरी टाइम इट विल रीबिल्ड द विजेट। तो इसमें हमने जो रेटिंग का विजेट क्रिएट किया, जो रेटिंग हमने करंटली दी है वो अंडरस्कोर रेटिंग बार के अंदर जाके स्टोर होगी, करंटली रेटिंग बार के अंदर। और डिफ़ॉल्ट में हमने कंटेनर रिटर्न करना है, रिटर्न कंटेनर।
कंटेनर। उसके बाद जहाँ से हम अंडरस्कोर हेडिंग जो वीडियो क्रिएट करते हैं उसके नीचे हम अंडरस्कोर रेटिंग बार का एक जो मेथड है इसको एक्सेस करेंगे और इसके अंदर हमने सिंपली रेटिंग बार डिफाइन करनी है और अंडरस्कोर रेटिंग बार मोड। अब यहाँ पर हमने अंडरस्कोर रेटिंग बार मोड को एक्सेस दी है। अंडरस्कोर रेटिंग बार मोड जो इनिशियल हमने डिफाइन किया था जिसका मोड बेसिकली 1 था, तो बेसिकली हमारे पास 3 मोड हैं। तो यहाँ से यूज़र सेलेक्ट करेगा अगर मोड 1 हो तो क्या क्लिक हो, मोड 2 हो तो क्या हो, एंड सिमिलरली मोड 3 हो तो यहाँ पर 3 रिटर्न होगा। उसके बाद हमने कुछ स्पेसिंग क्रिएट करनी है, साइज बॉक्स, और यहाँ पर हम ले लेते हैं हाइट ऑफ 20। तो बेसिकली हमें 20 पिक्सल स्पेस मिल जाएगी। उसके बाद हमने रेटिंग देखते हैं कि अंडर अगर रेटिंग नेवर इक्वल टू नल, रेटिंग अगर नल के इक्वल ना हो तो हमें एक टेक्स्ट रिटर्न हो, और वो टेक्स्ट क्या हो, बेसिकली जब हम यूज़र क्लिक करें 3 रेटिंग 4 तो उसको नीचे लिखा हुआ नज़र आए। तो रेटिंग $, अंडरस्कोर रेटिंग, तो जो रेटिंग होगी वो बेसिकली यहाँ पर रिटर्न होगी अंडरस्कोर रेटिंग में। उसके बाद यहाँ पर इसकी मैं कुछ स्टाइलिंग कर लेता हूँ, और स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल। अब यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट वेट डिफाइन करना है, तो बेसिकली इसका फ़ॉन्ट वेट कितना है, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। अगर यहाँ पर हमने बताना है कि अगर उसकी जो रेटिंग है वो नल के इक्वल है तो फिर क्या रिटर्न करे, नल के इक्वल ना हो तो टेक्स्ट रिटर्न करे, अगर नल के इक्वल है तो फिर वो कंटेनर रिटर्न करे, तो सिंपली रिटर्न द कंटेनर। उसके बाद अगेन हमने एक साइज बॉक्स लेना है, साइज बॉक्स ऑफ, अगेन हमने स्पेस लेनी है और डिफाइन द साइज बॉक्स ऑफ जिसकी हाइट होगी 40, हाइट, और डिफाइन द साइज 40। उसके बाद हमने एक नई हेडिंग क्रिएट करनी है, अंडरस्कोर हेडिंग रेटिंग इंडिकेटर। नेक्स्ट हेडिंग क्रिएट करेंगे रेटिंग इंडिकेटर, और उसके बाद हमने एक रेटिंग बार इंडिकेटर क्रिएट करना है। तो लेट्स डिफाइन रेटिंग बार इंडिकेटर विजेट ले लें, और इसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं, और लेट्स डिफाइन, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रेटिंग बतानी है कि रेटिंग क्या है। तो रेटिंग अंडरस्कोर यूज़र रेटिंग जो हमने पहले डिफाइन की हुई है, अंडरस्कोर यूज़र रेटिंग यहाँ पर रिटर्न होगी। और उसके बाद आइटम बिल्डर के मेथड में हमने ये जो ऊपर हमने यूज़र रेटिंग डिफाइन किया हुआ है, और बेसिकली ये इनिशियल में इसकी वैल्यू 3 थी। अब आइटम बिल्डर में हमने रिटर्न करना है कॉन्टेक्स्ट इनटू इंडेक्स, और यहाँ पर हमने आइकन को रिटर्न करना है, आइकन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर जो आइकन के अंदर अगर हमारे पास जो सिलेक्टेड आइकन है वो आइकन डॉट स्टार है, तो उसका जो कलर होगा वो कलर डॉट एम्बर रिटर्न करे, आइकन डॉट स्टार नहीं तो कलर्स हमें रिटर्न करे कलर्स डॉट एम्बर। और हमने बेसिकली यहाँ पर डिफाइन करने हैं कि इसके आइटम कितने हैं। लेट्स डिफाइन द आइटम, आइटम डिफाइन करते हैं 5 आइटम, और आइटम का जो साइज़ है वो होगा 50। आइटम साइज, लेट्स डिफाइन द आइटम साइज ऑफ 50। और उसके बाद हमने बताना है कि जब अनरेटेड कलर हो, जब हमने इसको रेटिंग नहीं दी, तो उस वक्त उसका जो कलर होना चाहिए वो कलर्स डॉट एम्बर विद अल्फ़ा 50। तो ये अनरेटेड का कलर है जब जो स्टार अनसिलेक्टेड होंगे। और इसकी डायरेक्शन हम चेक कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या है। अगर इसकी डायरेक्शन वर्टिकल है तो वो वर्टिकल एक्सिस डॉट वर्टिकल रिटर्न करें, नहीं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल रिटर्न होगी, एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हमने अगेन एक स्पेस क्रिएट करनी है, तो हम साइज बॉक्स ले लेते हैं, हाइट ऑफ 20, हाइट, और यहाँ पर हमने 20 पिक्सल
हाइट क्रिएट कर ली और यहाँ पर हमें स्पेस नज़र आएगी। उसके बाद हम एक नया विजेट ले लेते हैं पैडिंग के नाम से। क्रिएट अ न्यू विजेट पैडिंग। पैडिंग विजेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है पैडिंग एट इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्री बेसिकली हम किसी फिक्स एक्सिस से हम उसकी इस पैडिंग ले रहे हैं, तो लेट्स डिफाइन द हॉरिजॉन्टल पैडिंग ऑफ 16.0। तो एट इंसर्ट डॉट सिमेट्रिक और यहाँ पर हम इसकी हॉरिजॉन्टल डिफाइन कर लेते हैं 16 पिक्सल जो है वो इसकी पैडिंग नज़र आए। नाउ लेट्स क्रिएट द चाइल्ड विजेट के अंदर हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट करना है। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के लिए हम चाइल्ड क्रिएट कर लेते हैं, चाइल्ड इनटू टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। बेसिकली यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट खुद से रेटिंग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर भी पिक कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो 3 रेटिंग एंटर कर रहा है तो वहाँ पर उसको 3 रेटिंग लिखेगा तो वो उसको 3 रेटिंग नज़र आ जाएंगी। और यहाँ पर हम कंट्रोलर इनटू रेटिंग कंट्रोलर विजेट जो वेरिएबल था क्रिएट की उसको एक्सेस दी है। और कीबोर्ड टाइप, तो यहाँ पर हमने इसकी टाइप डिफाइन करनी है टेक्स्ट इनपुट डॉट नंबर। बेसिकली यहाँ पर वो सिर्फ नंबर ही शो कर सकता है, नंबर के अलावा कुछ शो नहीं कर सकता। और डेकोरेशन इनपुट डेकोरेशन एक वेरिएबल क्रिएट किया और विजेट क्रिएट किया और विजेट के अंदर हमने कुछ इसकी अलाइनमेंट करनी है। इनपुट डेकोरेशन में इसकी जो बॉर्डर हो वो आउटलाइन बॉर्डर और आउटलाइन इनपुट बॉर्डर और उसके बाद हमने हिंट टेक्स्ट। बेसिकली वो हिंट टेक्स्ट बॉर्डर के ऊपर जो एक टेक्स्ट लिखा है छोटा सा इंटर रेटिंग और लेबल टेक्स्ट और टेक्स्ट विल फॉर्म के अंदर में एक लेबल छोटा सा नजर है जिसके ऊपर लिखा हो इंटर रेटिंग। उसके बाद हमने सुफिक्स आइकन डिफाइन करना है इसमें, सुफिक्स आइकन, और ये रिटर्न करेगा मटेरियल बटन विजेट को, मटेरियल बटन विजेट। और इसमें जब यूज़र इस को क्लिक करे और तो क्या हो, तो एक इसके अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं सेट स्टेट का मेथड। बेसिकली इट विल एवरी टाइम इट विल रीबिट द विजेट और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं अंडरस्कोर यूज़र रेटिंग। जो करंट उसकी यूज़र रेटिंग जो ऊपर हमने डिफाइन की है वो यहाँ पर रिटर्न होगी डबल डॉट पार्स। ये इसको पहले कन्वर्ट करेगा डबल डॉट डबल के अंदर और उसके अंदर हमने लेनी है यूज़र रेटिंग कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट और इनिशियल में इसकी वैल्यू जो सेट करेंगे वो 0.0 स्ट्रिंग के अंदर 0.0। बेसिकली में स्ट्रिंग जो फॉर्म होता है वो स्ट्रिंग ही होता है। उसके अलावा चाइल्ड में हमने डिफाइन कर लेना है टेक्स्ट डिफाइन कर लें जो हमें फॉर्म के अंदर नज़र आएगा, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर नज़र आएगा। तो टेक्स्ट इनटू रेट, जब यूज़र क्लिक करेगा रेट को तो इट विल रेटिंग द रेटिंग बार। उसके बाद हमने अगर दोबारा स्पेस क्रिएट करनी है तो स्पेस के लिए हम एक नया साइज बॉक्स ले लेते हैं, साइज बॉक्स टू स्पेस द 2 आइटम्स अबव ईच अदर हाइट ऑफ 40। और उसके बाद हमने एक नया हेडिंग क्रिएट करनी है एज यू सी इन द स्क्रीन स्क्रॉलेबल रेटिंग इंडिकेटर। तो इसके लिए हम नई हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, हेडिंग विजेट स्क्रॉलेबल रेटिंग इंडिकेटर, स्क्रॉलेबल रेटिंग इंडिकेटर। उसके बाद हमने रेटिंग बार इंडिकेटर एक नया विजेट क्रिएट कर लेते हैं, रेटिंग बार इंडिकेटर। और इसमें हमने कुछ पैरामीटर इसमें अगेन डिफाइन करने हैं जैसे हमने पीछे डिफाइन किए। तो लेट्स डिफाइन आइटम बिल्डर के बाद रेटिंग और रेटिंग हमने देते हैं 8.2 और इसमें आइटम काउंट बेसिकली हमें कितने स्टार नज़र आएंगे तो आइटम काउंट यहाँ पर ले लेता हूँ 10 और आइटम का साइज़ जो हो वो लिटिल बिल स्मॉल लेना चाहता हूँ और 30.0। अब फिज़िक्स में हमने डिफाइन करना है बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स विजेट डिफाइन किया। बेसिकली इट विल व्हेन यूज़र स्क्रॉल अप एंड डाउन तो ये जो रेटिंग है वो अप एंड डाउन होती रहेगी। आइटम बिल्डर के अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना है, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर, तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, आइकन रिटर्न करेगा, आइकन विजेट। और लेट्स रिटर्न द आइकन और इस आइकन के अंदर हमें बेसिकली क्या नज़र आएगा, आइकन्स डॉट
आइकन्स डॉट स्टार, और जो इसका कलर होगा वो कलर्स डॉट एम्बर, कलर्स डॉट एम्बर। उसके बाद अगेन हमने स्पेसिंग देनी है, स्पेसिंग क्रिएट करनी है विद द साइज बॉक्स ऑफ 20, और अगेन हमने एक टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट विजेट ले लें। उसके बाद हमने साइज बॉक्स लिया और इसकी हाइट क्रिएट कर लेते हैं, बेसिकली हाइट ऑफ 20.0। अब साइज बॉक्स के बाद हमने एक टेक्स्ट क्रिएट करना है और टेक्स्ट विजेट ले लेता हूँ, रेटिंग बार मोड। अब बेसिकली ये डिफ़ाइन करेगा, टेक्स्ट विजेट के बाद हमने डिफ़ाइन करना है कि हमें मोड 1 सेलेक्ट करना है, मोड 2 या मोड 3। तो लेट्स रेटिंग बार मोड, और इसके बाद हमने एक रो विजेट लेना है। उसमें सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल विजेट में टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, और यहाँ पर हम रिटर्न करें फॉन्ट वेट ऑफ वेट डॉट W300। उसके बाद हमने अगेन एक रो विजेट क्रिएट करना है। बेसिकली हमें जो मोड है वो हमने रो में क्रिएट करना है, तो एक रो विजेट ले लें, उसमें मल्टीपल चिल्ड्रंस ले लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने 3 चिल्ड्रन क्रिएट करने हैं, तो हमें इसलिए चिल्ड्रन विजेट लेना है। तो इसके अंदर हमने एक नया विजेट क्रिएट कर लेते हैं, बेसिकली अंडरस्कोर रेडियो के नाम से हमने रेडियो बटन क्रिएट करना है। हमें 3 बटन क्रिएट करने, तो इसलिए हम एक सेपरेट विजेट क्रिएट कर लेते हैं, तो 1 बाय 1 इनको कॉल कर लेंगे, अंडरस्कोर रेडियो, और यहाँ पर लेते हैं इंट वैल्यू, एक वेरिएबल क्रिएट कर लें जिसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है, और इस रेडियो बटन को हम रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न एक्सपेंडेड विजेट, रिटर्न एक्सपेंडेड। बेसिकली हमने इसके अंदर रेडियो बटन क्रिएट करना है, तो चाइल्ड विजेट, और इसके अंदर हमने रेडियो लिस्ट टाइल क्रिएट, एक विजेट है उसको क्रिएट कर लेते हैं, रेडियो लिस्ट टाइल। उसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वैल्यू हो गया, ग्रुप वैल्यू हो गया, या ऑन चेंज का पैरामीटर है। तो वैल्यू के अंदर हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया वो रिटर्न कर लेते हैं, और ग्रुप वैल्यू के अंदर हमने अंडरस्कोर रेटिंग बार मोड जो वेरिएबल क्रिएट किया था वो इसको एक्सेस देते हैं कि यहाँ पर कौन सा मोड जो है रिटर्न हो रहा है, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3, जो हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन किया था। अब ऑन चेंज दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बेसिकली व्हाट विल हैपन व्हेन यूज़र क्लिक ऑन द ऑन चेंज मेथड। लेकिन उससे पहले हम इसकी कुछ और पैरामीटर जिस तरह डेंस एंड कुछ पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं इसके। और यहाँ पर ग्रुप वैल्यू के बाद हमने डेंस पैरामीटर डिफाइन करते हैं ट्रू, और यहाँ पर इसका टाइटल दे देते हैं टेक्स्ट मोड $, वैल्यू। बेसिकली यहाँ पर रिटर्न होगा वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है एंड ये वैल्यू 3 है, जो वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किया है। और यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग अगेन टेक्स्ट स्टाइल इनटू, यहाँ पर इसका फॉन्ट वेट डिफाइन कर देते, फॉन्ट वेट डॉट W300। उसके बाद हमने ऑन चेंज का पैरामीटर है, व्हेन यूज़र क्लिक ऑन द मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3 व्हाट विल हैपन। तो ऑन चेंज में बेसिकली हमने एक सेट स्टेट का जो मेथड है वो उसको इट विल बिल्ड एवरी टाइम रीबिल्ड द विजेट, और इस रीबिल्ड के विजेट के अंदर हमने रेटिंग बार की जो वैल्यू है वो हमने रेटिंग बार मोड के अंदर जाके स्टोर करनी है, अंडरस्कोर रेटिंग बार मोड। रेटिंग बार मोड के बाद अंडर रो विजेट के अंदर चिल्ड्रन में हमने रेडियो बटन डिफाइन करने था। वहीं पर हमने रेडियो अंडरस्कोर रेडियो 1 में हमने बेसिकली मोड 1 क्रिएट किया, एंड अंडरस्कोर रेडियो 2 में मोड 2 एंड अंडरस्कोर रेडियो 3 में मोड 3 क्रिएट किया। और उसके बाद हमने एक और रो विजेट क्रिएट करना है, बेसिकली जो इसमें हमने स्विच टू वर्टिकल एंड स्विच टू राइट टू लेफ्ट मोड क्रिएट करना है। तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ रो विजेट, और इसमें इसकी जो है मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो कर सेंटर में, बेसिकली जो हमें बटन होगा सेंटर में विजेट के अंदर नजर आएंगे। अब इस रो विजेट के अंदर हमें मल्टीपल पैरामीटर डिफाइन करने हैं, तो मैं लेट्स क्रिएट अ चिल्ड्रन, और इस चिल्ड्रन के अंदर मैं डिफाइन कर लेता हूँ
स्विच एक टेक्स्ट डिफाइन करना है और एक बटन डिफाइन करना है। तो लेट्स डिफाइन टेक्स्ट विजेट, और इस टेक्स्ट विजेट स्विच टू वर्टिकल बार, और यहाँ पर इसमें इसके कुछ अलाइनमेंट करते हैं, स्विच टू वर्टिकल बार, और यहाँ पर हम स्टाइलिंग करते स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट वेट, यहाँ पर इसका फॉन्ट वेट डिफाइन करते हैं फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। और रो के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर दो आइटम्स हैं, एक तो टेक्स्ट और दूसरे में साथ में एक स्विच का बटन हो, बेसिकली जो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा स्विच। और यहाँ पर चेक करनी है हमने इसकी वैल्यू। अब वैल्यू देखनी है कि यह क्या वर्टिकल वैल्यू है या हॉरिजेंटल है। तो अंडरस्कोर इज़ वर्टिकल जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, और शुरू में इसकी वैल्यू फॉल्स है। और उसके बाद हमने इसका जो एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है वो ऑन चेंज का, बेसिकली व्हाट विल हैपन व्हेन यूज़र क्लिक ऑन दिस बटन। तो ऑन चेंज यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न करे, और यहाँ पर इसके अंदर हमने एक सेट स्टेट का मेथड कॉल करना है, बेसिकली इट विल रीबिल्ड द एप्लीकेशन अगेन। और इसके अंदर हमने इस वर्टिकल की वैल्यू, जो वैल्यू करंट वैल्यू की, वो इस वर्टिकल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। और इसका जो एक्टिव कलर होगा जब ये स्विच की स्टेटमेंट ऑन होगी, मतलब स्विच की जो बटन है वो ऑन होगा, तो वो एम्बर्स कलर को रिटर्न करें, एक्टिव कलर कलर्स डॉट एम्बर। और इसी तरह हमें एक और बटन सिमिलरली एज यू सी इन द स्क्रीन क्रिएट करना है। तो लेट्स कॉपी दिस रो विजेट एंड पेस्ट इट, और सिंपली हमने इसकी वैल्यू चेंज करनी है, टेक्स्ट की वैल्यू। तो स्विच टू RTL मोड। और अगेन हमें स्विच के मेथड में यहाँ पर चेक करना है कि इस वर्टिकल की जगह इस RTL मोड है, तो यहाँ पर हमें RTL मोड भी रिटर्न करना है। और अगेन इसी तरह सेट स्टेट के अंदर के जो मेथड है इसमें भी RTL मोड रिटर्न करना है, अंडरस्कोर इज RTL मोड इज इक्वल टू वैल्यू। सो यहाँ पर हमारी कोडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और नाउ लेट्स रीबिल्ड द एप्लीकेशन टू चेक वेदर इट्स वर्क्स और नॉट। तो ये हमारी क्लास इंडिकेटर थी और आइकन अलर्ट की क्लास थी। उसके अलावा तमाम क्लास हमने क्रिएट कर ली। तो नाउ लेट्स रीबिल्ड द एप्लीकेशन रन विदाउट डिबगिंग स्टार्ट पिक्सल API 29, और चेक करते हैं कि क्या जो हमारी एप्लीकेशन है वो रन कर रही है या नहीं कर रही। तो ये जो हमारी कोडिंग थी वो सक्सेसफुली रन कर ली है, और रेटिंग बार क्रिएट हो गई है। यूज़र कैन रेट अप एंड रेट डाउन, और रेटिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये जो सेटिंग का आइकन था यहाँ पर इसको अलर्ट डायलॉग नज़र आ रहा है। तो आप जो मर्ज़ी आइकन सेलेक्ट करें वो यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड था। यूज़र जब क्लिक करेगा यहाँ पर कोई भी नंबर इंटर करे तो यहाँ पर वो रेटिंग नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 5 पुट करता हूँ तो ये 6 पुट करता हूँ, जो भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये रेटिंग सक्सेसफुली यहाँ पर इंटर हो रही हैं। उसके बाद हमने ये स्क्रॉल रेटिंग इंडिकेटर क्रिएट किया था, और मोड 1 और मोड 2 और मोड 3 भी क्रिएट किए थे। तो मोड 2 में बेसिकली हमने डिफ़ाइन की हुई थी इमेजेस, तो ये अभी सक्सेसफुली काम नहीं कर रही। तो हम लेट्स डिफ़ाइन मोड 3 के अंदर हमने डिफरेंट आइकन यूज़ किए हुए थे, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड, तो ये सारे बेसिकली काम कर रहे हैं। अब उसके अलावा जो वर्टिकल बार था हमारे पास, हॉरिजॉन्टल एंड स्विच टू वर्टिकल बार एंड स्विच टू हॉरिजॉन्टल बार, वो भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। स्विच टू राइट टू लेफ्ट मोड, तो ये भी बेसिकली काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो एक मोड 2 था वो बेसिकली हमारे पास काम नहीं कर रहा, एरर दे रहा है कि हमने एसेट्स में जाके उसकी जो इमेज है उसको सही से डिफाइन नहीं किया हुआ। तो लेट्स मूव टू द एसेट। मोड 2 में हमने जो एसेट डिफाइन किए इमेजेस, तो हमने उसकी जो पाथ है वो सही से डिफाइन नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एरर है, हमने फोल्डर का नाम दिया ही नहीं है। तो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर नेम assets slash h2 into assets slash and this is similarly assets slash। तो now let's rebuild the application again to check whether it is working or not। तो अब देखें तो ये सिमिलर भी हमें सक्सेसफुली ये रन हो गया, तो ये एरर भी हमारा रिमूव हो गया। तो इट विल मोड 1 मोड 2 एंड मोड 3 ऑल आर वर्किंग फाइन।
और ये मोड 2 में इस जो हमने इमेजेस ली थी वो सेलेक्ट हो रही हैं। मोड 3 में हमने वो मोड 1 मोड उसमें जो हमने आइकन डिफाइन किए थे सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड में। और ये वर्टिबल बार इंडिकेटर है, इसी तरह नीचे राइट टू लेफ्ट मोड था, ये भी वर्किंग कर रहा है। तो ये बेसिकली थी हमारी आज की एप्लीकेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। सो कीप वाचिंग, थैंक्स।